नमस्कार। अगर आपकी राशि धनु है तो अप्रैल 2026 आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प महीना होने वाला है। एक ऐसा महीना जो एक हाथ से मौके देगा तो दूसरे हाथ से थोड़ी परीक्षा भी लेगा। तो चलिए इस महीने के ब्रह्मांडीय संकेतों को करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा में हम जीवन के 6 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे महीने के ओवरऑल कॉस्मिक माहौल से, फिर करियर और फाइनेंस की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद प्रेम और पारिवारिक जीवन को समझेंगे, सेहत पर भी नजर डालेंगे और आखिरी में इस महीने को सफल बनाने के लिए एक एक्शन प्लान भी देखेंगे। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। देखिए, अप्रैल 2026 धनु राशि वालों के लिए एक ऐसा महीना है जहां प्रोफेशनल लाइफ में तो रफ्तार मिलेगी, लेकिन हाँ, घरेलू मोर्चे पर कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। और महीने की शुरुआत ही एक बहुत पॉजिटिव नोट पर हो रही है। करियर और पैसों के मामले में अच्छे मौके दस्तक दे रहे हैं, जो एक उम्मीद भरा लेकिन साथ ही यथार्थवादी माहौल भी बना रहा है। इस महीने का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा खेल इसी संतुलन में छिपा है। जरा सोचिए, एक तरफ बृहस्पति ग्रह हैं जो करियर को आगे बढ़ाने के लिए, नए रास्ते खोलने के लिए पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ शनि देव हैं जो घर और परिवार की जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान खींच रहे हैं। मतलब साफ है, ये महीना बैलेंस साधने का है। तो अब फोकस करते हैं करियर पर। इस महीने खास तौर पर पहले हफ्ते का तो पूरा फायदा उठाना है। पहले हफ्ते को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। हफ्ता शुरू होते ही अपने बॉस और सीनियर्स के सामने नए आइडिया रखिए, क्योंकि इस समय वे आपके विचारों को सुनेंगे। मिडवीक तक आते आते नए मौके मिल सकते हैं, उन्हें हाथ से जाने मत दीजिएगा। और हाँ, हफ्ते के आखिर में थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि कुछ काम उम्मीद से ज्यादा खिंच सकते हैं। अगर पूरे महीने की बात करें तो दूसरा हफ्ता आपके ऑफिस के व्यवहार और टीम वर्क की परीक्षा लेगा। तीसरे हफ्ते में ध्यान भटकने के चांसेस हैं, इसलिए कोई भी नया बड़ा काम शुरू करने से बचना ही बेहतर है। और महीना खत्म होते होते यात्रा और कुछ नया सीखने के शानदार मौके मिलेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मिड अप्रैल का समय बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं पैसों की। इस महीने का मूल मंत्र है कैश फ्लो को सावधानी से मैनेज करना। देखिए, इस महीने पैसों का आना जाना कुछ इस तरह रहेगा। शुरुआत में आमदनी बढ़ेगी, लेकिन तीसरे हफ्ते में खर्चे अचानक से सिर उठा सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि एक अच्छा बजट बनाकर चला जाए। अच्छा, तो ये खर्चे आ कहां से सकते हैं? ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि पैसा माँ की सेहत, घर के रख रखाव, गाड़ी की मरम्मत या फिर पढ़ाई लिखाई जैसी जरूरी चीजों पर लग सकता है। तो अगर पहले से थोड़ी प्लानिंग कर लें तो काफी मदद मिलेगी। चलिए अब रुक करते हैं पर्सनल लाइफ की तरफ, यानी रिश्तों और परिवार की तरफ। रिश्तों के मामले में एक अच्छी खबर है। विस्तार के ग्रह बृहस्पति आपके 7वें भाव में हैं। ज्योतिष में यह साझेदारी और शादी का घर होता है। इसका मतलब है कि आपके रिश्तों में, खास पर शादीशुदा जिंदगी में, समझ और प्यार बढ़ेगा। इस दौरान की गई गहरी बातचीत आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था, शनिदेव आपके 4थे भाव में है, जो घर और परिवार का प्रतीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि घर पर आपका पूरा ध्यान चाहिए होगा। हो सकता है पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ें और घर को लेकर थोड़ा दबाव भी महसूस हो। प्रेम जीवन में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ सूर्य और शुक्र की जोड़ी रोमांस और आकर्षण बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ राहु और मंगल की युति आपकी बातों में तीखापन ला सकती है। यानी कि पैशन तो बढ़ेगा, लेकिन अगर बातचीत को ध्यान से नहीं संभाला गया तो ईगो क्लैश होने की भी पूरी संभावना है। अब आते हैं सेहत पर। देखिए, इस महीने आपकी शारीरिक ऊर्जा सीधे तौर पर आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ी हुई है। इस महीने के मानसिक उतार चढ़ाव से निपटने के लिए ये 3 स्टेप प्लान बहुत काम आ सकता है। सबसे पहले तो अपने तनाव को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए। फिर अपनी नींद, खानपान जैसी बेसिक आदतों को सुधार कर खुद को रीसेट करें। और आखिर में ध्यान या अपने किसी पसंदीदा शौक के लिए समय निकालकर खुद को रिचार्ज करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर इस महीने के लिए सबसे काम की बातें कौन सी हैं? चलिए आपके एक्शन प्लान पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले अपने कैलेंडर में इन तारीखों को मार्क कर लीजिए। 3, 7, 12, 18 और 26 अप्रैल। इन दिनों ग्रहों की ऊर्जा आपके पक्ष में रहने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो अपने जरूरी कामों के लिए इन तारीखों का इस्तेमाल करें। और आखिर में कुछ आसान लेकिन बहुत असरदार उपाय।
बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीली चीजों का दान करना या ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना फायदेमंद हो सकता है। सूर्य को जल अर्पित करने से मन को शांति मिलेगी। और सबसे जरूरी सलाह, धैर्य रखें और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। यही इस महीने शांति बनाए रखने की कुंजी है। तो ब्रह्मांड ने आपके सामने एक नक्शा रख दिया है जिसमें अवसर और चुनौतियां दोनों साफ साफ दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके अप्रैल के महीने को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना।